वो अंग्रेजों से पहले था, जो जितना भाला उठा सकता था, जो जितनी विशाल गए तलवार को चला सकता था, उसका दमखम था। नहीं, अब चला गया वो। तलवारें घर में पड़ी है सबकी, आपकी भी होंगी एक आध। वो भाले घर में किसी कोने में होंगे, वो फरसे घर में किसी कोने में होंगे। ये लोकतांत्रिक युग है और यहाँ जितना आपके पास संख्या बल है, जितने आपके पास मूड़ी की संख्या है, आप उतने पावरफुल है। इसलिए किसी भी आंदोलन को सक्सेस करने के लिए, सफल बनाने के लिए लोगों की भूमिका सर्वोपरि होती है। इसलिए मैं सबसे पहले अपने संगठन के तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने आप को लोकतांत्रिक रूप से मजबूत बनाए। कहावत है, संघ है शक्ति कलियुग है। ये कलियुग है और यहाँ संघ में ही शक्ति है। आपके पास संघ है, आपके पास, आप अकेले थाना में चले जाइए, बड़ा बाबू रे मैं तेरे करके बाहर कर देंगे। और वही आप गेट के बाहर 50 लोगों को खड़ा करके जाइए, बोलेगा पहले चाय तो पी लीजिए ना, हल्ला तो आपका लड़का लोग बोलिए ना शांत रहे, थोड़ा चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए राय बाबू। ये संघ है शक्ति कलियुग है। इसलिए आपको किसी भी लड़ाई को लड़ना है तो संघ की आवश्यकता है। और हम सबों ने इसीलिए एक सही समय पर भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ की स्थापना की है। अब इसे चलाना, संचालन करना आपका जिम्मा है। ये सबों का संघ है। जैसे आप कहते हैं ना, हम सबों के विधायक हैं, झारखंड में और भी विधायक हैं। आप देखिए उनके साथ आप कितने करीब जा सकते हैं, कैसे उनसे मिल सकते हैं। आपको लगेगा एक प्रोटोकॉल होता है विधायक का, लेकिन जब आप जयराम मातो से मिलते हैं तो आप भूल जाते हैं कि हम भी एक एमएलए हैं, कि हम भी एक इलेक्टेड एमएलए हैं। अब हमारे साथ मिलते हैं। अब देख भी किए हैं, कभी फोटो खींचा तो गर्दन पकड़ के दाया बाएं घुमा दिया, हम फोटो भरना। ये आपका संगठन है, इस संगठन से आपकी आस्था है, ये संगठन आपके घर का संगठन है, आपका है, इसे आप चलाएं। क्योंकि कि उस घटना स्थल पर आने का साहस अगर किन्हीं में है तो हम सबों में है। आज मैं आपके बीच आया हूं, मेरे पांव में फ्रैक्चर है। अरे हमारे विधायक सांसद अगर छींक आती है तो दिल्ली जाते हैं और 10 दिन वहां बेड रेस्ट करते हैं। और मजदूरों को भी मालूम है कि रात 2 बजे अगर किसी को बुलाया जाएगा तो हमारा संगठन। आप देख ले, कहीं किसी भी, चाहे 2 दिन धरना दो, 3 दिन धरना हो, आप तो देख ही रहे हैं। हाल ही फिलहाल बीसीसीएल जादू मातो की घटना आप देखे होंगे। 3 दिन तक डेड बॉडी पड़ी रही। तीनों दिन हमारे जेल के बीकेएमएस के साथी धरने पर बैठे रहे, पूरा परिवार बैठा रहा। यानी जब आपके साथ दुख घटता है तो मिलने हर कोई आता है, सांत्वना देने के लिए हर कोई आता है। लेकिन जब लड़ने की बात आती है, खड़ा होने की बात आती है, रात रात को जागने की बात आती है, तो केवल वहां जेल के और बीकेएमएस खड़ा है कि नहीं, आप देख लीजिए। कहीं भी आप जाके देखिए। कल ही आपका रामगढ़ में घटना घटा, कुछ दिन पहले बालीडी में हुआ था। जहां भी अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो वहां हमारी भूमिका ज्यादा है। ऐतिहासिक प्रेम महतो के गोलीकांड के बाद जो पहली बार कई वर्षों बाद बोकारो को पूरा पूरा बंद किया था, उसमें हमारा योगदान सबसे ज्यादा था। हाँ, सबका योगदान तो हम नहीं कह रहे, थोड़ा थोड़ा था, लेकिन सड़कों में जो भीड़ थी, अब जाके आपको याद होगा वो दृश्य, वो भीड़ हमारी थी। इसलिए आपके हित के लिए आज सर झंडे को ले रही में आप विशेष आने का जी, हम लोग जेल कैंप अपना एक मजदूर विंग का निर्माण किया गया है उनके माध्यम से, ताकि मजदूरों की लड़ाई को भी हम लोग सिस्टमेटिक लड़े। इससे पहले भी हम लोग लड़े हैं, करोड़ों का मुआवजा हम लोगों ने दिलाया है, कई लोगों को पुनः नौकरियों में बहाल करवाया, लगवाया है। कई प्रकार की समस्याएं थी जिनको हम लोग धरने में बैठ के, हड़तालें करके, स्ट्राइक करके सॉर्ट आउट किए हैं। लेकिन अब हम लगता है कि हमें गेट के अंदर भी जाके दाखिल होना चाहिए। उसके लिए भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ का स्थापना किया गया है और उसी का विस्तार को लेकर हम लोग पूरे राज्य में भ्रमण कर रहे हैं। और चूंकि
झारखंड जो है कि औद्योगिक क्षेत्र है, खनन संचालित क्षेत्र है, तो निसंदेह आने वाले मजदूरों की समस्याएं भी बहुत विकट होंगी, गंभीर होंगी, और उन समस्याओं के निदान के लिए मजदूर यूनियन का भी, वर्कर का जो हमारा ट्रेड यूनियन है वो होना भी आवश्यक था। उसी के लिहाज से आज हम लोग लगातार जा रहे कार्यक्रमों कर रहे हैं। दादा, आपके कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर जो टारगेटेड FIR हो रहे हैं उस पर नहीं, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की चीज़ें को करना गलत बात है, क्योंकि सत्ता एक जैसी अस्थायी नहीं रहती है, बदलती है। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि लोगों के अंदर एक नफरत का भाव उत्पन्न होता है। तो प्रशासन को चाहिए कि प्रशासन का जो काम है जेन्युइन करना, वो जेन्युइन करे, नहीं तो फिर आज वो अगर सरकार के इशारे पे कर रही है तो कल को सरकार बदल सकती है। तो फिर अगर काउंटर होगा, फिर उनकी हजियत होगी, तो फिर उचित नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों की मर्यादा बनी रहे। होने के अलावा कुछ नहीं बचा है। आज पुनः हमें लगता है कि झारखंड, विशेषकर झारखंड के पूर्वांचल के मजदूरों को एक होकर एक स्वर में अपनी आवाज को बुलंद करने की आवश्यकता है। कार्ल मार्क्स ने अपने जीवनी में वाक्य का जिक्र किया था कि वह जर्मनी के किसी जेल में गए हुए थे कैदियों से मिलने के लिए। तो उन्होंने वहां जाकर देखा कि कैदी लोग प्लेट अच्छा न होने के कारण लड़ रहे थे। जो उन्हें खाना दिया जाता था जिन प्लेटों में, वो प्लेट अच्छा नहीं था, टूटी फूटी प्लेट थी, तो उसके लिए कैदी झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो कार्ल मार्क्स हंसे, मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, तुम उसके लिए लड़ रहे हो, अच्छी प्लेटें नहीं मिल रही इसके लिए लड़ रहे हो, अगर लड़ना है तो आजादी के लिए लड़ो। इसलिए आज आवश्यकता है एकजुट होकर अपने हक अधिकार को लेने की, और उसके लिए भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ आपके साथ खड़ा है। और आप आज ये कहने की बातें नहीं है, आप भी प्रबुद्ध लोग हैं, आपने भी कई बसंत, कई होली, कई दिवाली, कई ईद देखा है, आपने एक युग को जिया है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज आप अनुभव करिए, इस झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद मजदूरों के लिए किसी कंपनी के गेट के बाहर धरने पर कोई बैठा है तो हम सब बैठे हैं। आज कोयलांचल के तमाम गलियारों से, गांवों से आवाज आ रही थी विस्थापन आयोग के गठन की। मैं मानता हूं उस आयोग के गठन के लिए कई विधायकों ने, कई समाज सेवियों ने आवाज बुलंद किया था, लेकिन यह भी सच्चाई है उसमें अंतिम मुहर मैंने लगाने का काम किया। निसंदेह आज से नहीं, बरसों से ये मांग उठी थी। कई विधायक उसे गैर सरकारी संकल्प में या फिर बात विवाद में लेके आते थे, सरकार आश्वासन देती थी, बच्चे बात करती थी कि ठीक है काम हो जाएगा, और वो लोग अपना प्रस्ताव को वापस ले लेते थे। लेकिन इस बार आपने देखा चलाया जाए, जारंडी कोलियरी में डिपार्टमेंट और आउटसोर्सिंग कंपनी का भारी वाहन का परिचालन एक ही हॉल रोड में हो रहा है, उसे अविलंब बंद किया जाए। उपकरण विभाग के भारी मशीनों में पार्ट्स पुर्जे के कमी को देखते हुए अविलंब पार्ट्स पुर्जे की व्यवस्था किया जाए। जारंगी कोलियरी में प्रबंधन के द्वारा मजदूरों को भेदभाव किया जा रहा है, उसे अविलंब बंद किया जाए। परियोजना में कार्यरत ठेका श्रमिकों को हाई पावर कमेटी के फैसले के अनुसार वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा दिया जाए। निसंदेह इन मुद्दों के साथ जारंडी के क्षेत्र में सेल मजदूर का नहीं लिखा हुआ, सेल मजदूर का नहीं लिखा हुआ, सेल मजदूर को कोई नहीं लिखा। लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं चाहूंगा आप लोग सेल मजदूर को कोई नहीं लिखा हुआ, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की या अपने कार्यक्रमों की तैयारी करें। हम लोग आपके साथ खूंटा गाड़ कर खड़ा है। सभी मजदूर भाइयों को सभी एक साथ बोलेंगे, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। माता जिंदाबाद, 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 माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सलाम सभी